रिकॉर्डिंग ऑन है, ये ऑन है। मैंने बटन पे सेट करके रखा है ना, बटन दबा देते ना तो ये रेड कलर का डॉट आता है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग ऑन है, तो वो देख रहा है। ओके, सो हमने प्रीवियस जो बनाया था वो वेडिंग कार्ड का डिज़ाइन था, जो कि अंदर का डिज़ाइन होता है। ठीक, अब इसका जो सामने का हिस्सा है वो भी बना सकते हैं। सिमिलरली विल जस्ट हैव टू प्रोबेबली हम इसका एक कॉपी ले लेंगे, अनलॉक कर लेते हैं। अच्छा, लॉक है, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं ऑल दैट, और ये हो जाएगा आपका इंटीरियर कलर। अब सिचुएशन ये है, नहीं इनसाइड बना रहा हूँ मैं जी, इनसाइड वाला जो फ्रंट है इसका, फेसिंग फर्स्ट जो है वो बना रहे हैं। क्यों ऐसा रखे हैं, वैसे आप ये लेआउटिंग जो है अभी सिंगल पेज पे है तो हम नहीं कर पाएंगे किसी और चीज़ से, बट ये लेआउटिंग हम लोग यहाँ से जब हमने इस क्लास में तो डेफिनेटली राइट, विशाखा इज हियर, सो लेट मी जस्ट, ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको विशाखा? यस सर। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक वेडिंग कार्ड का इंटीरियर मतलब अंदर का डिज़ाइन क्रिएट किया था। अब हम उसका फेसिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं और आउटर डिज़ाइन, दोनों चीज़ क्रिएट करेंगे। ओके। राइट, सो जो फेसिंग पेज है इसके लिए मैं आउटलाइन थोड़ी सी ऑफ कर रहा हूँ, एंड प्रोबेबली यस विल सेलेक्ट सेट आउटलाइन टू ब्लैक। इफ़ इट इज़ अंदर का है तो बंद भी कर सकते हैं आउटलाइन, वी आर नॉट करंटली यूजिंग आउटलाइंस, तो आउटलाइन नहीं देते हैं इसको, 2 पिक्सल राइट कर देते हैं। नेविगेशन एरो की से हम इसको मूव करा सकते हैं, यानी राइट एरो करेंगे तो राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट एरो, नेविगेशन एरो, एरो कीज जो आपके कीबोर्ड में होती है ना, एरो कीज कीबोर्ड में, हम्म, वैसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर का जो डिज़ाइन है वो जॉइन नहीं हुए हैं, दोनों बस साथ में रखे हैं, बस वो एक पिक्सल में एक ही कलर है इसके कारण से ब्लेंड हो गया है, वो समझ नहीं आ रहे। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन है हम कोई भी सेपरेट वेक्टर ले लेते हैं, और वेक्टर का मतलब ये होता है कि इसमें ना कंट्रास्ट मिलता है आपको बहुत ज़्यादा, जैसे वाइट ब्लैक हो गया, वाइट ब्लू हो गया, वाइट, इस तरीके के कंट्रास्ट मिलते हैं। तो आप क्या, आपका कोरल ड्रॉ बहुत आसानी से उसको रीड करके अलग से कन्वर्ट कर देगा, इमेजेस को बहुत आसानी से कन्वर्ट करता है। वहीं आप ग्रेडियंट लेंगे ना, इस तरीके के ग्रेडियंट, तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो इसमें क्या होगा, वो अलग से ऐसे शेप बना देगा, तो हमको वो ग्रेडियंट नहीं मिल पाएगा और वो वेक्टर भी नहीं मिल पाएगा। बट यहाँ जो वेक्टर है, मतलब ये शेड्स नहीं होने चाहिए, तो यहाँ जो वेक्टर है, वेक्टर बीजी वेडिंग डिज़ाइन, कोई भी टाइप का हम एक वेक्टर ले सकते हैं, जैसे ये है। अब ये काफ़ी कंट्रास्ट है क्योंकि वाइट है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, विल सेव इट, और वेब पी फॉर्मेट है तो विल हैव टू गो टू ओपन विथ और पेंट में जाके हम फाइल में जाके इसको पीएनजी सेव करेंगे, पीएनजी और रेफ में सेव कर रहा हूँ मैं, विल गो टू डेस्कटॉप, रेफ इधर पुट कर देते हैं, ये हमारे पास रेफरेंस आ गया। अगेन विल गो टू ट्रेस, अब आउटलाइन ट्रेस करेंगे। जो टेक्निकल ट्रेसेस थे उसमें पतली लाइंस आती थी, आउटलाइन ट्रेस में कुछ इस टाइप के ट्रेसेस किए जा सकते हैं, जो कि कलर और शेप इटसेल्फ में ट्रेसेस करता है। बैकग्राउंड उसने हटा दिया ये वाला, और ये वाले का बचा के रखा है ना, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक रुक गया है। आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, लोगो करके देखते हैं, तो लोगो में सर्टेन डिफरेंट आउटपुट आएगा,
डिटेल्ड लोगो करेंगे तो डिफरेंट, क्लिप आर्ट ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि डिटेल्स एंड बैकग्राउंड दोनों आ रहा है। हम इसको ओके करेंगे। अब हमारे पास जो डिज़ाइन है वो ऐसा निकल आएगा। ठीक, आप इसको राइट क्लिक करके अगर अनग्रुप करते हैं तो आपके पास शेप्स आ जाएंगे जिनको आप सेलेक्ट कर करके डिलीट कर सकते हैं, है ना। इट्स अप टू अस। एटलीस्ट ड्रॉ करने की अनग्रुप और अनग्रुप ऑल का मतलब होता है कि ग्रुप्स, अगर ग्रुप के अंदर ग्रुप्स बने हैं तो आप अनग्रुप ऑल करेंगे तो सारे ग्रुप्स अलग हो जाएंगे। और अगर इसमें जैसे नेस्टेड ग्रुप हैं तो फिर हम उनको नहीं ओपन करेंगे, केवल अलग अलग जो डिज़ाइन है उनका ग्रुप बस सेलेक्ट होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया हुआ है एंड आई जस्ट रिमूव ऑल द ग्रे डिज़ाइंस जो बैकग्राउंड के दिख रहे थे, हम उनको अलग कर रहे हैं बस। इससे क्या है, हमको एक सिलुएट डिज़ाइन मिल जाएगा, राइट। और होता है ना कि ड्रॉ करने से बेहतर है ना, इससे सिंपल सेलेक्ट करके आप उसको वो कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए। शेडोज़ नहीं डिलीट कर रहे हैं, यानी ये जो कलर शेडोज़ हैं इनको डिलीट नहीं कर रहे, जो डार्क हैं उनको डिलीट नहीं कर रहे हैं। वो शेडोज़ हैं, वो इसकी डेप्थ शेडोज़ हैं। तो अब कुछ मेजर चीज़ें अलग कर ले रहे हैं जिससे डिज़ाइन जो है वो अलग से समझ आएगा। डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट दबाना है बस। Okay, almost we had deleted everything। ठीक, ये हमारे पास शेप आ गया। नाउ विल ग्रुप इट और इसको यहाँ लगा देंगे। जब ओपन होगा तो वो डिज़ाइन वहाँ से नज़र आएगा। हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके ज़्यादा प्लेन पे लगा देते हैं। वी कैन चेंज इट्स कलर टू आवर अर्लियर डिज़ाइन एज वेल, हम उसमें भी चेंज कर सकते हैं। और आउटलाइन कलर जो हैं वो रेड या डार्क उस पर सेट किए जा सकते हैं ताकि हमको पूरा डिटेल डिज़ाइन भी मिल जाए और वो हमारे कॉन्सेप्ट से मैच भी खा जाए। देन यहाँ पे आप वेलकम या जो भी कुछ लिखना है यहाँ पे आप दे सकते हैं। सिंपल आपका जो ये वाला जो पैटर्न है इसको अनलॉक कर देते हैं और इसको अनग्रुप कर देते हैं, ये वाला डिलीट कर देते हैं, so that we can put it right over here so that it will cover up this design। और ये सिंपली यहाँ पे भी आ जाएगा और ऐसा कवर हो जाएगा। तो अब हमारे पास पूरा एक इंटीरियर और एक्सटीरियर, सॉरी इनसाइड डिज़ाइन पूरा तैयार है हमारे पास। एंड देन इसको हम दीज पैटर्न्स को यहाँ रख लेंगे। नाउ इस पूरे को हम ग्रुप कर देते हैं बिकॉज दिस वन, ये पीछे इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ हिस्से जो होंगे वो लॉक होंगे। ये भी लॉक हो तो अनलॉक कर देते हैं क्योंकि सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल जी ऑर्डर पे सेट हैं।
अब जो भी हमने पीछे वाले को भी अगर ऊपर वाले के हिसाब से, यानी कि अगर बोला जाए कि हमारा जो बैकग्राउंड है रेड कलर वाला, ये मान लीजिए 0 नंबर पे सेट है, 0 लेयर पे रखा हुआ है, और ये जो डिज़ाइन है ये आपका 1 लेयर पे रखा है, और ये जो क्या बोलते बॉर्डर है ये 2 लेयर पे रखा हुआ है, 0 1 2। अब मान लीजिए मैंने ये जो रेड वाला बैकग्राउंड है इसको मैंने इस बॉर्डर के साथ ग्रुप किया, यानी 0 को 2 के साथ ग्रुप किया, तो 0 जो है वो शिफ्ट होके 2 के पास आ जाएगा, और 1 जो है वो ओवरलैप हो जाएगा, यानी 1 जो है वो पीछे चले जाएगा। इसके कारण से ये बार बार पीछे चले जा रहा था। अब क्योंकि वो लॉक है इसके कारण से वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट नहीं हो सकता अपनी ओरिजिनल स्टेट से, तो इसलिए हमने फिर सबको सेलेक्ट करके अनलॉक किया पहले और फिर उसको लॉक कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, कंट्रोल जी कर देते हैं तो ये डिज़ाइन हमारे पास रेडी हो गया फॉर अवर वेडिंग कार्ड। अब इसके बाद आती है बारी, आप यहाँ तो बॉर्डर डाल सकते हैं, यही बॉर्डर यहाँ कॉपी कर सकते हैं, डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन जो है वो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट ऐसा भी ओपन हो, तो ये जो दूल्हा दुल्हन का नाम है वो इधर आ जाएगा और बाकी डिज़ाइन जो है वो इधर आ जाएंगे। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। प्रिंटिंग ऐसी ही होगी। अब आ जाते हैं आउटर डिज़ाइन के ऊपर में। सो वी नो दैट कि ये पेज जो है वो इसका उस तरफ का प्रिंट जो है उसकी भी डिज़ाइन हमको तैयार करनी होगी। बेस कलर सिमिलर हो सकता है, और या आउटर में कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर के लिए हो सकता है मैं क्रीम बेस यूज़ करना चाहूँ, थोड़ा सा ऑफ में। इसके साथ अगर ये बाहर पे थोड़ा सा क्रीम और सिल्वर के साथ मिक्स करे और ये वाला जो हिस्सा है जैसे काम करे। सो अब मुझे इस फ्लैट कलर को जो ऑलरेडी फ्लैट नज़र आ रहा है, इसको अगर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट रैंडम या बोलना चाहिए कि एक तरीके का डिफरेंट फील देना है, क्योंकि है तो ये फ्लैट सिंपल दोनों तरफ से एक जैसा दिख रहा है, बट मेरा कलर मैं चेंज नहीं कर सकता, कलर भी चेंज नहीं कर सकता, और मुझे थोड़ा सा वेरिएशन देना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर में हम एक ट्रांसपेरेंसी लेयर लगा सकते हैं जो कि ग्रेडियंट से बनी होगी। तो ग्रेडियंट जो है वो आपका जी शॉर्टकट है टू सेलेक्ट। हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए। हम्म। ईडीएस, तो ईडीएस तो प्रीमियर है पूरा, मतलब प्रीमियर है। हम लोग के यहाँ जो उन लोग का स्टूडियो वगैरह तो वेडिंग वगैरह वाला काम करते हैं, तो बाकी लोग ईडीएस ही वर्क करते हैं, तो मेरे को भी ईडीएस भी सीखना, प्रीमियर भी सीखना है उसको। ओके, फोटोशॉप, प्रीमियर और ईडीएस। बोला ईडीएस का देखिए प्रॉपर आपको हम सिखा देंगे, लेकिन हमारे पास कोर्स नहीं देते हैं ईडीएस का। तो हमारे यहाँ मेजर कोर्सेज जो हैं वो प्रीमियर और फोटोशॉप का है। ईडीएस जो है वो हम आपको एज इन एड ऑन में सिखा सकते हैं अलग से। तो वो मैम बात कर रही थी, मैं तो हाँ। मेरे को आइडिया नहीं था, पहली बार सुना वो सॉफ्टवेयर। नहीं नहीं, तो मैं हाँ बोला वो कि सर से डिस्कस कर लेता हूँ वो ना प्रीमियर ही है, वो प्रीमियर जैसा ही इंटरफेस देखा मैं, वो बोले कि सर एक बार देखो आप करके, तो इंटरफेस देखा मैं, तो लगभग वही सेम ही प्रीमियर है। ही है पूरा। हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्लासेस ईडीएस की दे सकते हैं, तो आप एक हफ्ते का बना लेना, जो प्रीमियर है सेम प्रीमियर के टॉपिक्स में ही ईडीएस बना लेना। ईडीएस में ये कैसे करते हैं, ईडीएस में ये कैसे करते हैं, ईडीएस में ये कैसे करते हैं, बना सकते हैं। सामने वाले को 12,000 ईडीएस, 12,000 प्रीमियर, और वो जो आपका फोटोशॉप है वो भी 12,000 का, पता नहीं रेट तो मेरे को, तो ईडीएस का 12 नीचे बोल रहा है। हाँ वो 12,000 ही पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियर भी 12,000 का है तो ईडीएस भी 12 का पड़ेगा। अगर वो विलिंगली पे करने को रेडी है तो, नहीं तो वही है वो आपको 4,000 पे करेगा, और आपको उसको 1 महीना खींचना है सॉफ्टवेयर के साथ, तो आपका वो उतना बेनिफिट नहीं पड़ता है ना। तो वो नीचे में जाके अगर वो दोनों में एनरोल हो रहा है तीसरे सॉफ्टवेयर को देख के, तो दोनों का जो है वो एटलीस्ट इसका तो वो कंपनसेट सर करेगा। वो बाद में अपग्रेड कर सकता आफ्टर इफेक्ट के लिए, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट का भी दे दूँ, तो बोला कि अभी स्टार्ट कर लो, मतलब एकदम कंफ्यूज था वो आफ्टर इफेक्ट में, बोला अभी स्टार्ट कर लो। मैं बोला कि अब जब एडमिशन लोगे तो मैं आफ्टर इफेक्ट में आपको अटेंड करवा दूंगा क्लास। वो कभी भी वो तो हो भी जाएगा, अगर हाँ। आपने ऐसे भी नहीं लिए तो आपको जब कवर अप करते रहोगे तो आप हाँ सजेस्ट वही कर
करो, आप जाके ना मैम से बात करो और बोलो एडीएस जो है उसका कोई कोर्स नहीं है, लेकिन वो बंदे को एडीएस चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसी बात करें मैम कि देखिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है एडीएस का, क्योंकि हम लोग सिनेमैटिक्स वाले मूवी वाले हैं। एडीएस जो है वो आपका इधर यूज़ होता है, क्या बोलते शादी हैं, वादी। शादी वादी में और न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, न्यूज़ कम्युनिकेशन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ मीडिया, उसमें यूज़ होता है। तो हमारे यहाँ उनका यूज़ नहीं पड़ता, वास्प और ईडीएस उन्हीं के। तो अगर आपको सीखना है तो आपको स्पेशली आपको अलग से सिखाना पड़ेगा। हमारे पास है फैकल्टीज उसको सिखाने वाले, पर प्रॉपर कोर्स में नहीं। तो आपको अलग से अगर चाहिए है तो ये आपको उसको लिए एनरोल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ये दो सीख लीजिए ऐसे करके। बाकी आपको एडीएस ज़रूरत नहीं वो पड़ेगी। एडीएस ही सीखना चाहता है स्पेशली। तो बोलने पर होता हाँ। है ना, तो बोलना आपको, अगर एडीएस मेन है आपका मेजर है, तो आपको एडीएस हमको मतलब हमको अलग से किसी को हायर करना पड़ेगा, जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, मतलब किसी अलग से असाइन करने पड़ेंगे, तो आपको एडीएस मिल सकता तो बोल रहे सर इधर प्रीमियर वगैरह किसी को कुछ पता ही नहीं क्या होता है, मतलब हम लोग क्या स्टूडियो पे भी सब एडीएस यूज़ करते हैं और इधर जगदलपुर में सब एडीएस वाले ही करते हैं। है। ठीक है, तो आप अगर एडीएस करना चाहते हैं तो फिर आपको लगभग अगर सिंपल केवल एडीएस की बात करता है तो फिर उसको 15-20 देना पड़ेगा। वो क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना एडीएस को सेशन बनाने के लिए और सीखने के लिए। आप तो प्रीमियर सीखे हो, प्रीमियर पट दे दोगे, लेकिन अब एडीएस आ गया है तो आपको प्रीमियर से एडीएस को रिलेट करके पढ़ाना पड़ेगा, है ना। बाद में ना ये स्टूडेंट जो होगा ना वो बोलेगा कि मेरे को एडीएस तो हो गया है, 3-4 क्लासेस के बाद बोलेगा प्रीमियर टॉप चाहिए, ऐसे करेंगे, फिर वो प्रीमियर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप क्या है उनसे बोलो कि मतलब नीचे मैडम से बात करो, उनको बोलो एडीएस चाहिए उसको। मैं तो बता दिया हूँ सब चीज़, आप कन्विंस कर सकते हो तो उसको बोलो। अगर बंदे को इंडिविजुअली देना है एडीएस तो हमको बनाना पड़ेगा सेशन, बनाना पड़ेगा तो वो कॉस्ट आता है, कॉस्ट आता है तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लेंगे उससे। ठीक है भैया, हम तुमको बना के पढ़ा देंगे, है ना। अगर नहीं है तो हम बना के पढ़ा देंगे, क्योंकि टेक्निक तुमको नहीं आएगा, तुमको तो टूल्स यूट्यूब से मिलेगा ना, लेकिन जो कलर करेक्शन की टेक्निक से टेक्निक्स आपको नहीं मिलेगी, वो तो एक फैकल्टी दे सकता है। तो आप वो चीज़ से बात करो, बनवाओ, है ना, अगर वो करता है तो। लेकिन फ़ोटोशॉप, प्रीमियर और एडीएस, हाँ, इसका पैकेज बनवाओ, और फ़ोटोशॉप प्रीमियर कितने में दे रहे हैं पूछ लेना, एडीएस का भी उसके साथ ज्वाइन कर लेना अलग से इंडिविजुअल, तब वेलकम। ओह सॉरी। ओके, सो अब बारी आ जाती है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी मास्क क्रिएट करने की और ग्रेडियंट अप्लाई करने की। ग्रेडियंट जो है फोटोशॉप में आपने देखा हुआ है, इलस्ट्रेटर में आपने देखा हुआ है, यहाँ पे ग्रेडियंट का नाम ही दूसरा है। यहाँ पे ग्रेडियंट का नाम है फाउंटेन फिल, फाउंटेन फिल, फिल। तो फाउंटेन फिल कहाँ मिलता है, ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही, फिल के अंदर में आपको ग्रेडियंट में फाउंटेन फिल मिलता है ना, वो ग्रेडियंट जैसे ही दिख रहा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसा आ जाएगा, राइट। अब प्रिंटिंग की लैंग्वेज में अगर बात करें तो वाइट कलर्स जो हैं वो हल्के कलर प्रिंट नहीं होते वहाँ पे, वो डार्क ही हो जाते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे जो कलर है ना वो डार्क ही देना पड़ेगा। आप उसको लाइट कितना भी करेंगे वो उतना लाइट नहीं आएगा जितना यहाँ दिखता है, ठीक। प्रिंटिंग में लाइट जो है ना नहीं नहीं, हाँ वैसे ही मतलब ये होता है कि आप प्रिंट के अंदर जाते हैं ना, तो ये जो ग्रेडियंट प्रिंटिंग होती है उसमें ये जो वाइट कलर होता है ना, ये तो पेज वाइट है तो उसके साथ मिक्स भी हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो कलर जो बीच के दिख रहे हैं ना, ये भी नज़र नहीं आते, ये भी हल्के कलर जितने होते हैं ना वो सब चले जाते हैं। हाँ, यहाँ तक पूरा वाइट आ जाएगा, ये डायरेक्ट ये वाले वैसे आ जाते हैं। तो इसलिए आपको कुछ ब्लेंडिंग कलर ज़रूर लेने पड़ेंगे उसके साथ साथ। अगर आप थोड़ा सा इसको ब्लैक देना चाहते हैं तो मैं ग्रे करके प्रिंट कराएं, है ना। और इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं, और इसमें मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंसी में जाऊँगा और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स मिलेंगे। अब ब्लेंडिंग मोड्स जो है वो
बहुत ही सिंपल है समझना। हमने प्रीवियस फोटोशॉप में, अगर विशाखा आपका फोटोशॉप हो गया होगा तो आपको पता होगा ब्लेंडिंग मोड्स। हेलो विशाखा, आपको ब्लेंडिंग मोड्स पता है? शायद आपका म्यूट है, सो दैट हम वी कुड नॉट एबल टू हियर दैट आउट। लेकिन ब्लेंडिंग मोड्स मैं समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। ऊपर का जो लेयर होता है ये नीचे की लेयर पे मिक्स कराना होता है। अब हमें पता है कि 5 कलर होते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, रेड ग्रीन ब्लू और ब्लैक और वाइट, राइट? ये हमको पता है। अब ये जो ब्लेंडिंग मोड है ये इन्हीं 5 कलरों में से कुछ कलर्स के ग्रुप्स के लिए बने हैं। कुछ कलर मतलब कि कोई आरजीबी के लिए बना होगा, कोई ब्लैक एंड वाइट के लिए बना होगा, कोई केवल ब्लैक के लिए बना होगा, कोई केवल वाइट के लिए बना होगा। इन पांचों के लिए होंगे। बस ये जो टूल यूज़ होते हैं, बस यूज़ करने के तरीके जो हैं वो किसी एक स्पेसिफिक कलर पे अप्लाइड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ऐड है, ऐड जो है ये वाइट को और वाइट कर देता है ना? या जो भी कलर आपने दिया इसको और ब्राइट करेगा। ब्राइट ब्राइट मतलब वाइट ही ऐड हो जाता है। किसी भी कलर में वाइट ऐड करेंगे तो ब्राइट होता जाएगा, ऐड करेंगे तो, है ना, ऑलमोस्ट वाइट हुआ। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जस्ट अपोजिट, ऐड किए तो बढ़ गया, सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई मिलता है, ये ब्लैक्स के लिए है पूरा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनिमम ब्लैक करेगा, राइट? अब यहाँ पे मेरे पास जो ग्रे कलर है, इस कलर को मैं अब थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता हूँ थोड़ा ऊपर, सो दैट आई विल गेट सम ब्राइटर रेंज। अब ब्राइट रेंज मिलेगा और एकदम ब्राइट भी नहीं है, तो ऑलमोस्ट पेपर जो है वो मेरा वाइट नहीं नज़र आएगा, हल्का सा शेड भी नज़र आ जाएगा। ऐसे बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, एक सिंपल बैकग्राउंड आ गया। एग्जैक्टली exactly. ये वाले को आप जैसा प्रिंट करेंगे वो वैसा का वैसा ही आएगा। विल ड्रैग इट अप और इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको आगे कर लेते हैं और इस वाले को मैं यहाँ पे मिरर कर देता हूँ, मिरर हॉरिजॉन्टल। हमने कॉपी लिया। अब देखिए ये कॉपी में ऐसा नज़र आ रहा है कि बीच में एक लाइन, डार्क लाइन नज़र आ रही है ना? इस साइड रखा। अब मैं इसको, ये लाइट लगेगा और ये थोड़ा, ये एक्चुअली में इल्यूजन है, मतलब ये ह्यूमन आई का इल्यूजन होता है कि आपको ये डार्क, नहीं रियल में नहीं है डार्क, ये थोड़ा सा ब्राइट ज़्यादा लगेगा और ये थोड़ा सा आपको कम वो लग रहा है। बिल्कुल सेम लग रहा है लेकिन वो इल्यूजन्स होते, कलर इल्यूजन है। तो इसको अगर हम ऐसा कर दें तो आप देखिए समझ आया ना, आईज का इल्यूजन होता है ये, कलर्स के साथ जब वर्क करते हैं ना तो ऐसा आता है। तो ये जो है ये हमारे इसके ऊपर में लगेगा, ये पूरा फिट होगा। अब हमको ये पता चल गया है कि ये यहाँ पे हमारे पास ये फिक्स होगा। सो विल डू व्हाट, एक सेंटर के लिए ज़रूर एक लाइन बना लेते हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाएंगे और वो आप फिक्स होगा। डिज़ाइन के लिए आपको पता ही है कि हम ऑलवेज़ मैनुअली भी डिज़ाइन बना सकते हैं और बाहर से भी ला सकते हैं। ठीक, फॉर दिस वन मैं एक मंडाला या कोई भी इस टाइप का सर्कुलर आर्ट ले ले रहा हूँ, प्रोबेबली कोई भी एक डाल देते हैं। क्या है, जनरली जो इस टाइप के डिज़ाइन होते हैं ये, इसमें ये सब चीज़ें ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगी। तो एक सेव इमेज करेंगे, ये एक बैकग्राउंड के लिए रहेगा और हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। विल ट्रेसेस एंड विल गो बाय क्विक लाइन आर्ट। हाँ, ये जो है ना,
ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि ये उसने ट्रांसपेरेंट जैसी कोई लेयर बनाया, मतलब ट्रांसपेरेंट ना बना के चेकर्स लगा दिया है और वो उसको पोर्ट्रे कर रहा है। तो यहाँ पे लाइन आर्ट करेंगे और ये जनरल कवर्ड अप हो जाएगी, यहाँ से ओके करेंगे। अब आपके पास जो डिज़ाइन आएगा वो ये वाला होगा। अब डेफिनेटली ये उतना प्रोमिनेंट नहीं है ना डिज़ाइन, क्योंकि काफ़ी टूटा हुआ है। इसको फिर ट्राई करते हैं। बिल्कुल, हम एग्जैक्टली आप ऐसा करके चेक कर सकते हैं और यहाँ से डिटेल्स जो हैं वो कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सो दैट डिज़ाइन जो है वो पूरा प्रॉपर क्लियर आए। यहाँ पे लाइन आर्ट की जगह लोगो करके देख सकते हैं कि कौन सा सही आ रहा है कि नहीं, हम पूरा सेलेक्ट करके। कॉर्नर स्मूथनेस जो है वो एजेस को स्मूथ करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए करके विल सी टू इट, और इसको ओके कर देते हैं। अब देखते हैं, अगर मुझे ये पूरा डिज़ाइन मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसमें भी दिक्कत हो रही है, लेट्स सी। डिटेल हाई क्वालिटी इमेज कर देता हूँ, तो जितना अधिक से अधिक वो कर पाएगा। इसमें ना बैकग्राउंड को वो नई शिफ्ट कर पाएगा। आई नो राइट, ये दिक्कत होनी थी। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि संभाल नहीं पाया कोरल जो है। मैं इसको थोड़ा सा सेव कर देता हूँ। अच्छा वैसे हमने वेडिंग डिज़ाइन सेव तो किया ही था, वेडिंग कार्ड मॉर्निंग क्लास सेव, यस। वो इसलिए क्योंकि देखें यहाँ से हमारा वो चेंज हो गया है। तो फाउंटेन फिल को वापस से लगा देंगे और कलर जो है वो हमने थोड़ा ब्राइट रखना है। और ट्रांसपेरेंसी में जाके वी हैड अप्लाइड मल्टीप्लाई, अब सॉरी ये वाले को इसके ऊपर रख देंगे। हमने किस पे लगाया हुआ था, मल्टीप्लाई पे ही था, बस हमारे जो कलर की वैल्यू है वो थोड़ी सी ऊपर बढ़ा देना था हमको। विल डू दी ग्रुप, यहाँ से एक सेलेक्ट करके एक और ऐसा। ओके, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो वाइट लाइन आ रही है। वो वाइट लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि ये पूरी तरीके से ऊपर नहीं गया है, ओवरलैप नहीं हुआ था पूरा। विल ग्रुप दिस वन। अब यहाँ से कुछ दूसरे टाइप का इमेज हम ले लेते हैं, विच कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ। ये भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है तो इसको यूज़ कर लेते हैं। I'll click and drag it over here, और यहाँ पे हम इसको वही क्विक ट्रेस राइट क्लिक करके भी दे सकते हैं, आउटलाइन ट्रेस लाइन आर्ट, सो दैट हमको no, ये ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। अनग्रुप करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, विल ग्रुप इट, और इसको हम ले जाएंगे यहाँ, और इसके अनग्रुप करके इसको अलग करा जा सकता है। रिंग को भी टुकड़े में है रिंग, ग्रुप कर लेंगे, और यहाँ पे जो क्या बोलते रोटेशन है वो कॉपी कर लेंगे।
रोटेशन कॉपी हो जाएगा। ग्रुप ऑन द सेंटर, राइट, पिक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जैसे कई लोग क्या है गॉड्स की फ़ोटो लगा देते हैं या मैरिज का वो हाथ बना हुआ लगा देते हैं, वो आप यहाँ लगा सकते हैं, राइट। और पुट करने के लिए यहाँ पे हम प्रीवियस सेंटर पे एक कलर पीछे जाएगा, ये डिज़ाइन के पीछे। इट कुड ऑल्सो बी फाउंटेन फिल, और फाउंटेन फिल का जो डायरेक्शन है वो आप यहाँ से, जैसे अभी आप देख रहे हो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं विथ एंगल्स। तो यहाँ पे आपके पास एंगल आपको रोटेशन मिलेगा, ये वाला डिग्री मिल रहा है, आप 90 डिग्री कर देंगे तो अब ये ऊपर से नीचे जा रहा है, राइट। तो ये ऐसे भी अप्लाई किया जा सकता है ना, थोड़ा सा 3D जैसा बड़ा सा नज़र आएगा, उभरा हुआ नज़र आएगा। इसका बॉर्डर हम आउटलाइन ऑफ कर देंगे, विल गो टू ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, या तो स्क्रीन या ऐड या मल्टीप्लाई, कोई भी एक ऐसा सेक्शन डाल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि ये कोई यहाँ पे कट ऑफ है, राइट। तो ये डिज़ाइन भी यूज़ हो सकते हैं, बट कई लोगों को क्या है ब्लैक कलर्स पसंद नहीं आते हैं, तो आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं, जस्ट वाइट कर देंगे तो पूरा विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा हाईलाइट कम कर देंगे तो इट विल लुक लाइक फिनिश्ड एंड क्लासी वाला। एंड देन यहाँ पे अब ये क्या होगा, ये जस्ट पीछे पे लगेगा, उसके इसके पीछे जस्ट लगेगा। तो आप यहाँ पे कुछ टाइप करना है, लिखना है, वो हम जैसे हमने यहाँ दूल्हा दुल्हन का लिखा था ये भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे वो आ जाएगा, नेम आ जाएगा, और इफ़ देर इज़ एनी प्लेस, तो आप चाहो तो, दिस इज़ नॉट मैंडेट, बट चाहो तो आप यहाँ पे जगह बता सकते हो लिखने की, मतलब जैसे किसी को लिखने के लिए कुछ एक जगह चाहिए होगी, तो आप इसको सेलेक्ट करके यू कैन पोर इन एनी आउटलाइन कलर टू दिस, है ना। और इसका जो पिक्सल है वो आपने 8 कर देना है, सॉरी, और इसको आप सेलेक्ट करेंगे, विल सेलेक्ट एंड विल गिव इट अ दिस टाइप ऑफ लाइन्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपको लिखने के लिए जगह भी मिल जाएगी यहाँ पे, अगर कोई पेन से या पेंसिल से या कुछ एक नया डिज़ाइन से लिखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। और ये जो डिज़ाइन है, फिर जनरली जब इसको सेल आउट किया जाता है, जब बाहर बेचा जाता है, क्योंकि आपने तो बना लिया इस डिज़ाइन को काफ़ी मेहनत करके, अब एज अ टेम्पलेट अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो आपको फिर ये मेंशन करने होते हैं यहाँ पे। अब मेंशन करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे टूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं पैरेलल डायमेंशन टूल। अब ये पैरेलल डायमेंशन टूल में ये तो जो हैं ये तो लेआउटिंग के लिए यूज़ होते हैं, यानी ये मेजरमेंट बताते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया था, लेकिन शायद अभी इस क्लास में हमने पैरेलल डायमेंशन टूल अभी कवर नहीं किया था इस क्लास में नहीं पता, हाँ मतलब ये वाले बताया था ना, ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है। हम्म, अच्छा वो, हम्म, ये टूल खैर मैं अदर भी एक्सप्लेन करूँगा। ये जनरली क्या होता है, ये आपको डायमेंशन बताने के लिए होता है, पैरेलल डायमेंशन टूल, ये पहला वाला। तो ये क्या करता है, ये आपका डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक खींचेगा लाइन, और यहाँ टाइप करके बता देगा कि ये कितना सेंटीमीटर है। तो दिस इज़ लाइक 25 बाय 34 सेंटीमीटर का इसका विड्थ है, और यहाँ से यहाँ तक का इसका 17 बाय 78 जो स्टैंडर्ड साइज़ हमने देखा था। सिंगल जो है, सिंगल विड्थ कितनी है, तो आप सेंटर से इसको कनेक्ट करके दिखा सकते हो कि 12 बाय 8 का सेंटर पेज है।
अब ये लेआउटिंग हो गई। सिमिलरली इसकी भी लेआउट में आप दिखा सकते हो कि यहाँ से जो कटआउट आपने बनाया हुआ है, ये कटआउट जो है वो 8.61 सेंटीमीटर का है, और ये वाला जो विड्थ है ये भी आपका 25 पॉइंट समथिंग 25.39 समथिंग का है। हालांकि वो है थोड़ा ज़्यादा आ गया है आगे की तरफ, ये इस तरफ में रहेगा तो 25.34, और एग्जैक्टली अगर मैं इसको पुट करूं, हाँ हाँ हाँ, वहाँ तो एग्जैक्ट आएगा। ये वाला जैसे आप फिट नहीं हुआ तो यू कैन एक्चुअली स्नैप जो है वो चेक करना है यहाँ से यहाँ तक का 25 पॉइंट समथिंग है ना। तो वही लेआउटिंग के लिए यूज़ होता है कि डेफ डिज़ाइन का पूरा लेआउट कैसा देना है। तो इसमें जो एक है लेग आउट, यहाँ पे लेग कॉल आउट है, टू लेग कॉल आउट। ये क्या करता है, ये जनरली बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डिज़ाइन लिया हुआ है तो मैं इसको एक यहाँ से कनेक्ट करूँगा और यहाँ ले जाके छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे ये बता रहा होगा कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फ्रंट डिज़ाइन। ओके, टू प्रॉपर आया क्यों नहीं, सिंपल क्लिक, राइट। जो ये दिखा रहा है, ये स्नैपी शिफ्ट इसलिए हो रहा होगा प्रोबेबली क्योंकि ये पेज यहाँ पे है, मतलब जो ओरिजिनल पेज है वो यहाँ पे है, इसके कारण से वो इधर दिखा रहा होगा। बट इसका ये यूज़ है, ये केवल लॉग आउट के लिए, मतलब लॉग के लिए रहता है। तो आप टू लेग कॉल आउट आप बता सकते हो यहाँ पे, दिस इज़ बैक, तो उसके सेंटर से वो बता रहा है कि दिस इज़ बैक और दिस इज़ फ्रंट। बैक वाला जो है वो आप अच्छे से भी अरेंज कर सकते हो उसको, दैट्स एंटायरली अप टू यू, बट ये जनरली इस तरीके से बताया जाता है जब आप इसको हाँ बेच रहे होते हैं, ऑनलाइन बेचना होता है इस पूरे कम्प्लीटली डिज़ाइन को। ठीक, तो ये था हमारा वेडिंग कार्ड, वेडिंग कार्ड डिज़ाइन था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक टाइप चेंज करके लगा सकते हैं। डिज़ाइन आप कुछ भी दे सकते हैं, मर्ज़ी ये चीज़ में नहीं होती, मर्ज़ी इस चीज़ में होती है कि कई बार क्या होता है एज अ डिज़ाइनर आप तो हमेशा अच्छा डिज़ाइन डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके जो क्लाइंट होते हैं ना उनके पास सर्टेन लिमिटेशन होती है। जैसे कई लोगों के जो पंडित जो होते हैं उन्होंने मना किया रहता है कि भाई आप रेड कलर मत यूज़ करिए, या आपका कोई ये कलर आपका अच्छा नहीं है। कई वास्तु में मानते हैं तो वो बोलते भाई आपके लिए ब्लैक कलर तो यूज़ ही नहीं करना है। तो आप हाँ, तो जब ये ऐसा कोई आता है ना तो फिर आप सिस्टम चेंज हो जाता है। फिर दूसरा क्या होता है, प्रांत दर प्रांत यानी एरिया एरिया वाइज में डिज़ाइन चेंज होता है। इंटरनेशनल डिज़ाइंस में इसको आप चलाएंगे ना तो वो नहीं चल पाते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइंस हमारे इंडिया या एशिया ओरिएंटल डिज़ाइंस जो होते हैं उनमें बहुत चलता है। आप वेस्टर्न डिज़ाइन में जाएंगे तो वो फ्लावर और सिंपल वाइट और बड़ा ग्रेशियस टाइप से बनाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक तरीके से जैसे गहनों से सजाया रहता है ना, तो हमारा वैसा रहता है, तो हमारा थोड़ा रिच दिखता है डिज़ाइन। उनका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा सोबर दिखता है, सिंपल दिखता है। वहाँ कंट्रास्ट यूज़ नहीं करते, हम लोग कंट्रास्ट बहुत यूज़ करते हैं। एशियन वर्ल्ड में जाएंगे ना तो यहाँ सब कंट्रास्ट होता है। हम कपड़े भी पहनते हैं तो कलर ब्लॉक में पहनते हैं, हमें नहीं चाहिए। वेस्टर्न में जाएंगे तो वहाँ ब्लेंडेड कलर्स आएंगे, आपको ब्लैक के साथ ब्लैक पहना जा सकता है। हमारे यहाँ ब्लैक के साथ ब्लैक पहनेंगे तो लोग हंस देते कोई तो वेटर बोल देते है ना। सो ऐसा डिज़ाइन रहता है। अब इट्स एरिया वाइज सबको समझना है।
तो वही डिज़ाइन में भी वैसे ही फॉलो होता है, कलर में भी वैसे ही फॉलो होता है, राइट। तो इसको ट्राई करेंगे और इसको फिर क्या बोलते हैं कंप्लीट करके देन विल सी टू अवर नेक्स्ट। जी, दोनों के बीच का स्पेस ये, हाँ, ये जगह तो वैसे भी कोई मतलब की नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जब प्रिंट होगा ना तो पहले अंदर का प्रिंट होगा, फिर पेज पलटेगा, फिर ऊपर का प्रिंट है। एक ही में है दोनों ये, दो अलग अलग पेज नहीं बना रहे, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये पीछे तरफ प्रिंट हो जाएगा, है ना। और अंदर का जो प्रिंट होगा, अंदर के प्रिंटिंग के लिए भी सेपरेट पेज से प्रिंट करा जाएगा और जाके उसको लगा के ऐसा रैप कर देते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि डिज़ाइन हमने सिमिलर एक साइज़ में लिया हुआ है, तो कभी भी वो फोल्ड करके उसके बीच में लगाया जा सकता है। तो ये आप अगर कोई अंदर का कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो 3 फोल्ड डिज़ाइन या 4 फोल्ड डिज़ाइन बोल के नीचे पे भी यहाँ पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। हाँ, साइज़ सेम रहेगा, साइज़ सिमिलर रखेंगे, तो बीच का यहाँ पे थोड़ा सा गैप आप बढ़ाएंगे अगर आप 4-5 पेजेस या मोटे पेज यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोटे पेज के कैलकुलेशन क्या है, अपने को पता है कि अगर आपका एक पेज A4 साइज़ का जो एक पेज होता है वो 0.04 mm का होता है। तो अगर 0.04 mm का है और हम लोग यहाँ पे 2 पेज डाल रहे हैं तो 0.04 mm इंटू 2 हो जाएगा, राइट। तो जो कैलकुलेशन आएगी 0.08 mm आएगी। अब 0.8 mm जो है उसको यहाँ पे आपको गैप छोड़ना होगा, तब वो आराम से बीच में फिट होगा। वो प्लेन रहेगा, तो आप यहाँ पे ये डिज़ाइन, हाँ बिल्कुल प्लेन, प्लेन स्पेस आ जाएगी। और या तो जनरली लगा सकते हैं बस, हाँ, वहाँ यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, दोनों जगह जाएगा। तो इधर पे जो गैप रहेगा उस पे भी आप कुछ चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो सिमिलर एक डिज़ाइन पे रख सकते हैं, ठीक। ओके, सो इसको हम यहीं तक रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हो अब, है ना, इसको मैं फिर मेल कर दूंगा। और कोई विषय का आपको डाउट होगा तो आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो। ओके, ओके सर। या अभी कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ओके, आगे भी रहेगा तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, क्लासेस के लिए भी एंड टाइमिंग्स में भी आप पूछ सकते हैं और फ्रंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक। ओके सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय।